নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। क्लियर है? हाँ अब क्लियर है साउंड? रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है। हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 5। अच्छा जाओ, ममता की नहीं जाओ। चिरानि किं पथिना सन्ति तिषन्ति भिक्षम् नैवं गृपा परभता सरितो अपि असुष्यम् वृद्धा गुहा किमजितो अवतीर्णोपसन्नम् तस्मात् भजन्ति कवयो धनया दुर्मदन्दम् सुषमा जायसवाल माता जी है। शशि जायसवाल माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। साउंड क्लियर होना चाहिए। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या सबसे ऊपर, क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या सबसे ऊपर, क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो 3 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसको जीवन के मिनिमम आवश्यकता को सिर्फ अपनाना चाहिए। मिनिमम आवश्यकता, बेसिक नेसेसिटी। He should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things. जो अप्रयोजनीय जिनिस সেগুলোর জন্য ছটফট করা উচিত না। 3 नंबर श्लोक में ये बताते हैं। और फिर अभी सुखदेव गोस्वामी ये सब बताते हैं 4 नंबर में, 5 नंबर में, कि सब कुछ तो भगवान दे चुके हैं ऑलरेडी। कृष्ण has provided everything in the nature, प्रकृति में। तात्पर्य संन्यास। हरे कृष्णा, जो ये लास्ट में ये लिखा है, तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई, ये किस संदर्भ में बोल रहे हैं? Who are intoxicated by hard-earned wealth। तो जो लोग बहुत परिश्रम करके पैसा इकट्ठा किया है, बहुत धनी व्यक्ति है, तो जो लोग साधु है, वो उन लोग के पास जाकर चापलूसी क्यों करता है? ये सोचकर कि इन लोग को चापलूसी करेंगे तो हमारा जो बेसिक आवश्यकता है ना, वो इन लोग पूरी कर देगा। क्या दरकार है उन लोग के पास जाकर ऐसे समय गंवाना और अपने आप को छोटा करने का? क्योंकि भगवान तो सब कुछ दिया है। अगर चापलूसी करना है तो भगवान कृष्ण का करना चाहिए। तात्पर्य
संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के ही खर्च पर जीवित रहता है। संन्यास जस्ट 5 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा आजाद से, तो आप थोड़ा देखिए, ठीक है? कंटिन्यू करिए, फिर से तात्पर्य शुरू कीजिए फिर से। ओके। संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के ही खर्च पर जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करे। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे। सबको समझ में आ रहा है? तो माता जी आ रहे हैं। माता जी, छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। मतलब छद्म मतलब जो लोग बने बनाए नहीं रहते, ठगने वाले सन्यासी, ठगने वाला को छद्म बोला गया है क्या? यस यस माता जी। तो श्रद्धालु गृहस्थों मतलब वो लोग गृहस्थ लोग जो दान देते हैं उनका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। शील सनातन, शील रूप तथा वृंदावन के अन्य माता जी, यस हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। এখানে তত্ত্ব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের পথে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রচনাবলী দান করা। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রচনাবলী বলতে কি বইয়ের কথা বলা হয়েছে? हाँ हाँ, साहित्यिक कृति मतलब कोई चीज उनको बताना चाहिए जिससे कि साहित्यिक किताब वगैरह के बारे में, जिससे कि वो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त कर सके। ये लोग दिए 6 गोस्वामी लोग अपना किए हैं ना, ये लोग अभी आगे आएगा। शील सनातन, शील रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्य में सर्व प्रधान कर्तव्य था। वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वतापूर्ण गोष्ठी, इस स्थान पर श्री राधा गोविंद की राधा दामोदर मंदिर की स्थापना शील जीव गोस्वामी ने की और शील रूप गोस्वामी एवं शील जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित है। वे सारे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए थे। तो ये लोग का जो है, ये लोग बहुत साहित्य छोड़ के गए जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं अभी। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुख पूर्व गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार रूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं ऐसे हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं, कलकत्ता में आप लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह बहुत व्यक्ति सन्यासी का वेश में दुकान जाता है भिक्षा मांगने के लिए, आप लोग देखते हैं। तो ये सन्यास आश्रम नहीं है। पहले हावड़ा स्टेशन में सब एकत्रित होता है सुबह 6-7 बजे,
फिर सब ये गिरुआ वस्त्र पहन के चला जाता है एक एक दुकान में भिक्षा मांगने के लिए। संन्यास या आश्रम माने देना। हाँ, देना। लेना इज जस्ट टू मेंटेन द बॉडी। जब कोई व्यक्ति भक्ति सबसे कीमती चीज दे पाएगा बाकी 3 वर्णों को, बाकी 3 आश्रमों को, तब ठीक है अपना मेंटेनेंस के लिए वो कुछ ले सकता है, कुछ जस्ट मिनिमम बेसिक, जस्ट फॉर मेंटेनेंस, सो दैट उसमें समय नहीं गवाना चाहिए। तो ये शरद गोस्वामी लोग भी माधुकुरी करते थे ब्रजवासी से, एंड दे यूज्ड टू टेक जस्ट द बेसिक मिनिमम, जस्ट फॉर गाड़ी को पेट्रोल देने के लिए, दैट्स इट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत से लोग सुबह में आते हैं हरि कीर्तन करते हुए, करताल बजाएंगे, हाँ। तो उन लोग कैसे रहते हैं? उन लोग के बारे में डाउट होता है। उन्हें डाउट किया, उन लोग को तो देना चाहिए। तो कीर्तन कर रहा है, कीर्तन करते करते घूम रहा है, सबको हरि नाम सुना रहा है, तो उनको तो भिक्षा देना चाहिए। प्रभु जी, फिर मतलब इस राम मंदिर में कुछ एक ग्रुप है, उन लोग हरि कीर्तन करेगा, फिर नॉनवेज शाम को बना के खाता है। डजंट मैटर, मुंह से हरिनाम ले रहा है, सबको श्रवण करा रहा है, बात ही खत्म। वो क्या पर्सनली वो नॉन वेज खा रहे, ठीक है, वो आस्ते आस्ते परिवर्तन होगा, उस स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर हरिनाम करने तो के मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, हरि नाम को यूज कर रहा। करेक्ट ना, करुक ना, हरिनाम को यूज करके अगर कीर्तन कर रहा है, सबको सुना रहा है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र सुना रहे हैं ना, तो चीटिंग नहीं होगा प्रभु? कोई अगर नॉनवेज खा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा तो क्या बाकी को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, वो तो नाम को भुना रहा ना प्रभु जी, उस नाम का यूज करके गलत चीज कर रहा है इसका। वो तो कर रहे, ठीक है, उसका फिर भी मुंह से हरिनाम निकल रहा है, उसका तो स्वीकृति उसको नहीं, सबको जो जो सुनेगा उसको मिलेगा। गुड थिंग। कल के श्लोका में आया था, काम क्रोध भय से भी कोई जाता तब भी वो शुद्ध हो जाता है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इतना कीर्तन करते करते अगर वो 2 साल 5 साल करेगा ना, यही नाम का प्रभाव से उसका सब छूट जाएगा। यस, आगे। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थिति बस सन्यासी बन जाता है तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है, तो भला वे क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो 100% उनकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य अभी हमको ये एक चीज याद आ गया इस प्रसंग में, कल ही हम श्रवण करते, शिलावती राधा बता रही थी सुदामा विप्र का कहानी, कि शायद सुदामा विप्र को कोई बोला था कि अगर हम इस व्यक्ति के पास जाते हैं, चापलूसी करते हैं, हम लोग को ये भरण पोषण के लिए सामान देता है। और फिर सुदामा ब्राह्मण भी, वो बहुत जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फिर भी बोला था, नहीं चलो उसके पास जाकर स्तुति करना, वो भी फिर तुमको मेंटेनेंस के लिए देगा कुछ। फिर सुदामा ब्राह्मण शायद उसके पास, आप लोग अच्छा मालूम होगा सुदामा ब्राह्मण का कहानी, सुदामा ब्राह्मण शायद उसके पास जाता है, लेकिन चापलूसी करने के विपरीत वो हरि कीर्तन करने लगते हैं। उसको बोल देता है कि तुम भौतिक व्यक्ति, तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा तो नरकवास हो जाएगा, हरि का नाम लो, भगवान का भजन कीर्तन, एकदम पूरा साधु उपदेश दे दिया। तो उसको तो फिर धक्का मार के निकाल दिया, लेकिन मुंह से कृष्ण के अलावा किसी को चापलूसी नहीं निकला। ऐसा है ना कुछ कहानी? जी प्रभु जी, दिखाया था टीवी प्रभु में, जी उनके ना बचपन के दोस्त थे सुदामा जी के, पता नहीं अच्छा ही नाम याद नहीं आ रहा है, वो उनका चापलूसी करते थे राजा का। तो कहें कि इतना झोपड़ी में रह रहे हैं, आप भी चलिए उनका गुड़ दान करिए, जबकि वो मज्जा वगैरह पीते थे, तो आपको बहुत सारा धन देंगे। लेकिन सुदामा जी नहीं जा रहे थे, जबरी लेकर गए थे। राजा थे, हम लोग भी कहानी सुने, राजा के पास ले गए थे। Yes, continue. एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर तो शास्त्र में ब्राह्मण को नौकरी करना ही मना किया गया है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नौकर हो सकता है, वो है कृष्ण के अलावा किसी का नौकरी नहीं करना चाहिए। शास्त्र में तो यही बोला गया है। आगे। एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर
अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करते होंगे। अरे सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कौपीन धारण करे। वह इसे सड़क पर पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा। जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान न करें। भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे और संयोग बस एक बड़ा विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको मिलने जाता था, सर्प से भयभीत था और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दे। चूंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया। किंतु ज्यों ही ऐसा तय हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। हरि बोल। सांप के हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से उसने हरिदास को वरीयता परिधान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। ऐसा और एक भी स्टोरी आता है, किसी को मालूम है सिमिलर स्टोरी? शायद सनातन गोस्वामी या शायद रूप गोस्वामी का आता है कि राधा कुंड के तट पे जप कर रहे थे, भजन साधन कर रहे थे, लेकिन बहुत मच्छर था। किसी को मालूम है वो स्टोरी? बहुत मच्छर था और फिर नहीं सुने। हाँ, उसीलिए बहुत परेशान हो रहा था। फिर उस स्थान को सोचा था परित्याग करेगा, फिर शायद सब मच्छर चला। अभी कोई मंदिर है, शिव मंदिर होगा प्रभु जी, कोई शिव जी का मंदिर है उधर अभी, चकलेश्वर महादेव। हाँ, राधा कुंड के महादेव का। हाँ, क्या स्टोरी है? पूरा मालूम है? पूरा स्टोरी क्या है? हाँ, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आता है। सनातन गोस्वामी का या रूपा गोस्वामी का, दोनों में से एक किसी का है ना? सनातन गोस्वामी होगा। हाँ, सनातन मच्छर था प्रभु जी, मधुमक्खी था बहुत सारा, ऐसे कुछ बहुत डिस्टर्ब करता था दिल्ली भजन साधन में। मच्छर था। हाँ, फिर शायद चकलेश्वर महादेव को प्रार्थना किया, महादेव ने बोला सब हट जाने के लिए, ऐसे कुछ है। राधा कुंड के तट पे भी एक महादेव है, धामेश्वर माने सब हर एक धाम में एक महादेव रहता है। याद नहीं आ रहा पूरा स्टोरी। यस, आगे। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। भगवत गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सब यहाँ कलयुग में अकेला यानी सन्यासी को सन्यासी या जो रिनाउंस्ड ऑर्डर है उन लोग के साथ रहना चाहिए, ब्रह्मचारी लोग के साथ मठ में रहना चाहिए। यहाँ अकेला माने अपना फैमिली के साथ नहीं रहना चाहिए सन्यासी को। यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं, भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं
और जब तक मनुष्य मान विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को इस आश्रम की प्रक्रिया से शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन, कोई सेंटेंस? 6 नंबर श्लोक। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंत निर्वितो तर्थो भजेत हेतु परमाश्च यत्र संसार हेतु मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 18.61 में पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए अनुवाद में लिखा है इसी तरह भगवान को अपने हृदय में लेकर हमेशा समझना चाहिए कि यही भगवान ही अल्टीमेट लक्ष्य है। इसीलिए पिछले श्लोक का तात्पर्य में भी बताया था कि मनुष्य को कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको याद रहना चाहिए कि हमेशा उनके साथ एक व्यक्ति तो कम से कम है। कौन? पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, परमात्मा रूप, हमेशा। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखता है कि इवन इन द डार्केस्ट रीजन ऑफ द जंगल वन शुड बी फियरलेस। अगर कोई जंगल में अकेला फंस गया, अकेला है अंधेरा में, लेकिन उसको निर्भय रहना चाहिए। क्यों? उनके साथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है, अकेला नहीं है। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस अध्याय का? हृदय में भगवान। यस, कंटिन्यू माता जी। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। हरे कृष्ण। एक बार हम भी पूछना चाहते हैं आप लोग से, इस्कॉन में आने के बाद जब घर में कभी लोड शेडिंग हो जाता है या अंधेरा हो जाता है, अभी कम डर लगता है? जिनको जिनको थोड़ा डर नहीं लगता, नहीं डर लगता, हमको नहीं लगता है प्रभु जी, अब बिल्कुल नहीं लगता है। नहीं लगता, नहीं लगता एकदम नहीं डर। नहीं पहले लगता। बहुत डरते थे, अब नहीं, अब एकदम डर नहीं, एकदम नहीं। अभी महामंत्र है अपने पास, है ना? कोई भी स्थान जहाँ सुनसान जगह डर लग सकता है, उसमें महामंत्र जप कीजिए। लगता ही नहीं कोई डर का बात है, ऐसा लगता है कुछ डर नहीं। यस। प्रभु जी, ये बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा में करने की सोचता है। भ्रम की सेवा क्या हुआ? माया का सेवा। माया अर्थात क्या है? माया का डेफिनेशन क्या है, इसको मालूम है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन माया, माया जो नहीं है, तो इसलिए भ्रम हो गया ना, जो नहीं है वो तो भ्रम ही हो गया। ओके। माया का डेफिनेशन याद रखिए, जो नहीं है दैट इज माया। यस, आगे।
बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी का नाम मात्र भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें प्रभुपाद जी को, कि प्रभुपाद जी क्या चाहते थे कि कोई व्यक्ति इस्कॉन के भक्त लोग अपने बीवी बच्चे का सेवा ना करें। प्रभुपाद जी की यही चाहते थे, इसीलिए क्या उन्होंने भी गृह छोड़कर सन्यास ले लिया? नो, ये नहीं बता रहे शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद शास्त्र का एज इट इज सबको बता रहे कि एक्चुअली हम लोग जड़ जगत में क्यों आए, अपने आप को सुधार के भक्ति करके भगवान के धाम वापस लौटने के लिए, ठीक ना? यही तो हम लोग का मेन उद्देश्य है। लेकिन यहाँ आकर अगर कोई गृहस्थ आश्रम में फंस गया, यहाँ आकर अगर कोई गृहस्थ आश्रम में फंस गया, फिर दूसरे के मेंटेन करना पड़ेगा, फिर इट्स लाइक कोलैटरल डैमेज होते रहेगा। एक के कारण दूसरा, दूसरा के कारण तीसरा, तीसरा के कारण ये, ऐसे करके फंसते जाएगा, फिर भक्ति करने में दिक्कत हो जाएगा। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है, मेन उद्देश्य जिसलिए आया है वही भूल जाएंगे लोग। नहीं प्रभु, बच्चे का भी स्कूल है, फिर बच्चा बड़ा हो गया था, बच्चे का भी नौकरी है, अब ठीक है, अभी भक्ति की नहीं, अभी बच्चे को शादी देना है, ठीक है, अभी बच्चे का भी बच्चा हो गया, अभी उसको पढ़ाना है और अभी उसको देखभाल करना है। माता पिता तो नौकरी करता है, IT कंपनी में सारा दिन व्यस्त है, तो पोता पोती को तो हमको देखना पड़ेगा, अभी उसको पढ़ा होगा, फिर उसका कॉलेज, फिर उसका शादी, फिर उसका बच्चा ऐसे करके फंसते जाएंगे। हाँ, फंसते जाएंगे। उद्देश्य जिसके कारण भेजा गया वही भूल जाते हैं लोग। यस, आगे। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है। एक चीज को बार बार तात्पर्य में बताते हैं ना। आप लोग देखें, कोई तत्व कितना बार आ चुका है, कितना बार भागवत गीता में पढ़ा है चंदा माता जी, कितना बार भागवतम में, अभी चैतन्य सेम चीज बार बार बोला जाता है। क्यों? हम लोग को बार बार स्मरण कराने के लिए। यस, शशि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा माता जी। हम लोगों का उदाहरण मकड़ी से किया जाता है प्रभु जी, जो अपने ही लार से अपना जाला बुनते हैं, लास्ट में उसी में फंस के मर जाते हैं। यस, मनुष्य का उदाहरण ऐसे, अगर भक्ति न करे तो यही मनुष्य की गति है। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी तो अपने गृहस्थ आश्रम का पूरा पालन करके ही गए थे, सब जिम्मेदारियों को निभा के गए थे। एज जो हिसाब से था सब हो ही चुका था। एज के हिसाब से तो एकदम। यस, यस, आगे। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है, किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर शाश्वत काल तक टिकता नहीं और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों अर्थात यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से
छुटकारा पाना चाहता है उसे परम भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। जैसा कि भगवत गीता 18.65 में सुझाव दिया गया है, यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अपनानी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवत गीता 18.61। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त होता है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसकी कुछ न कुछ सेवा करे, वह स्वयं भी बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही अंतिम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालयित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ये गलतफहमी भी तो प्रभुपाद दूर कर रहे हैं। तो बहुत लोग, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत लोग बोलते हैं, শোনো অত মন্দিরে যেতে হবে না, আসলে ভগবান কিন্তু মনের মধ্যেই আছে। आप लोग सुना है ऐसे? আসল ভগবান মনের মধ্যে। घर के मंदिर में ही मिल जाएंगे भगवान, मत जाओ बाहर। भक्त लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त लोग को ये सोचना चाहिए, देखिए भगवान हृदय में है, तो हृदय में है, शरीर के अंदर में है, हमारे शारीरिक शरीर के अंदर में है ना, तो इसीलिए हम लोग को क्या बोलना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, क्योंकि भगवान हृदय में है, उसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या ये शरीर मंदिर जैसा है, क्योंकि भगवान तो मंदिर में निवास करते हैं ना। तो अगर भगवान हृदय में है तो ये शरीर मंदिर हो गया। मंदिर में सोचिए, ऑल्टर में भगवान है, हृदय में परमात्मा रूप में। तो फिर मंदिर में जैसे हम लोग नॉनवेज नहीं चढ़ाते हैं, तो शरीर में भी नॉनवेज नहीं चढ़ाना चाहिए। प्याज लहसुन चढ़ाते हैं मंदिर में? नहीं चढ़ाते। टी कॉफी चढ़ाते? नहीं चढ़ाते। तो शरीर में भी नहीं चलाना चाहिए। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं गुस्से में या कुछ हताश होकर, तो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान है हृदय में। आप हाउ कैन यू जस्ट डिस्ट्रॉय द बॉडी? नहीं, बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं। कैसे आप मंदिर को तोड़ सकते हैं? कैसे आप मंदिर का क्षति कर सकते हैं? उसमें भगवान विराजमान है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बॉडी। बहुत लोग अपना शरीर को अत्याचार करता है, इंजेक्शन, वो सब ड्रग्स वग्स, शरीर को शराब पिलाता है, सिगरेट पिलाता है। नहीं कर सकते ये सब। ये शरीर मंदिर है, मंदिर में भगवान विराजमान है, परमात्मा है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग डर्टी विद दिस बॉडी। तो व्यक्ति को ऐसे याद रखना चाहिए, शरीर को पवित्र रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इट शुड बी केप्ट क्लीन। द बॉडी शुड बी केप्ट वेरी क्लीन, नीट एंड टाइडी, राइट? ये हम लोग को समझना चाहिए जब प्रभुपाद बता रहे हैं कि शरीर में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। So that means these are the things we should remember and we should do. Yeah, आगे सामान्य कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं कि बिकॉज भगवान यहाँ है तो हम लोग को ये भी करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए? Anything else you all want to add? बहुत लोग तो बोलते प्रभु जी भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। करेक्ट। हम लोग को ज्ञान है, इसीलिए हम लोग कोई भी ऐसा स्थान में नहीं जाएंगे जहाँ भगवत चर्चा नहीं हो रहा है। भगवान को अच्छा लगेगा? सोचिए कहीं कहीं हम लोग गया जहाँ पॉलिटिकल चर्चा हो रहा है, हम लोग को याद रखना चाहिए, नहीं, कृष्णा इज हियर, कृष्णा वोंट लाइक इट।
कोई भी ऐसे दृश्य नहीं देखेंगे जो नहीं देखना चाहिए। भगवान को अच्छा लगेगा? एकदम नहीं। भगवान साक्षात हमारे साथ है। तो ये सब हम लोग वी कैन डिराइव ऑल दिस फ्रॉम हियर। या आगे। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र है। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती। मंदिर कर्म शून्य हो जाते मतलब प्रभु जी? हाँ, मंदिर में सोचिए कोई एक्टिविटीज नहीं है, भागवत क्लास नहीं है, कोई फेस्टिवल पालन नहीं होता है, कोई आरती नहीं होता, कुछ नहीं, कर्म शून्य हो जाते, कोई एक्टिविटीज नहीं है मंदिर में। या आगे। तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतः लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम होते रहते हैं। यद्यपि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता है। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रभुपाद ले, कितना स्ट्रॉन्ग परपोर्ट है। The foolish leaders of a godless civilization try to devise various plans to bring about peace and prosperity. ऐसे बहुत संस्थाएं देखिए जहाँ भगवत चर्चा नहीं होता है और जहाँ सब संगठन सब एक साथ मिलते हैं, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब। भगवत चर्चा होता है? नहीं होता है। तो बिना भगवत चर्चा के सब एक साथ मिलित होगा, सब अलग अलग फील्ड से सब लोग आएगा, मिलेंगे, थोड़ा ताश पत्ती खेलेगा, थोड़ा डांस करेगा, थोड़ा ब्लड डोनेशन कैंप करेगा, ये सब करके सोचेगा उन लोग कि इससे हम लोग समाज में शांति ला पाएंगे। लेकिन क्या समाज शांति में रहता है इन लोग के कारण? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सेंटेंस? 7 नंबर श्लोक। कस्तम त्वान्या धृतपारनुचितं चिंतम कस्तम त्वान्धृत्य परानुचिंतम इति पशुन् असतिं नाम कुर्यात् पश्चाञ्जनं पातित्यां वैतरण्यम् स्वकर्मजन् परितापाञ्जुषाणाम् निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। और एक बार मत। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तात्पर्य वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी ये नहीं जानते
कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग हमेशा किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त रहता है, तब तक उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंतर्तोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी किस ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में, उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहता है। ये अवस्थाएं हैं। तो ऐसे आप लोग देखे होंगे, अभी कुछ दिन आगे विश्वकर्मा पूजा किया, तो जिन लोग का फैक्ट्री वैक्ट्री है उन लोग थोड़ा उस समय उस तिथि में विश्वकर्मा भगवान को खुश करने के लिए उनका पूजा आराधना किया। लेकिन असल किस लिए किया? कि ऑफिस या व्यापार में थोड़ा मुनाफा अच्छा हो, बिजनेस ऑर्डर वॉर्डर अच्छा है, ठीक ना? और करने के बाद अगला दिन उसको उनको विसर्जन दे दिया। सारा साल और उनको पूजा करते हैं, भूल गया, है ना? तो ऐसे जस्ट क्षणभंगुर, जस्ट फॉर टेम्पररी उनको पूजा करते कुछ लाभ के लिए, और लाभ मिले ना मिले वो तो सोचते हैं कि उसी के लिए पैसा आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ठीक से सोचिए, अभी भगवान कृष्ण के जो भक्त है, क्या वो उससे जन्माष्टमी पूजा करते हैं और फिर उनको विसर्जन दे देते हैं, खत्म, और जप नहीं करना है, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन जप करना है? ऐसा होता है क्या शंभू प्रभु? एकदम नहीं। प्रभु नहीं होता है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं होता है। अगर आप लोग ध्यान से सोचिए, भगवान कृष्ण का भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरा अपना लाइफ चेंज कर देता है। इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का खान पान विचार, हम लोग का संगत, एवरीथिंग, नाम भी प्रभु जी, नाम, खान पान, नाम, वाह, वेरी गुड, वाह वाह, चेंज हो गया। सब चेंज हो गया। यस, और आगे? कोई चेंज कर सकता है प्रभु, और कोई चेंज नहीं कर सकता नाम, सिर्फ कृष्ण को छोड़ के। तो हम लोग का नाम भी चेंज कर, हम लोग उसी नाम के साथ चल रहे हैं। यस, ये अवस्था, यस, आगे? ये अवस्थाएं हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं, जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर बैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीवबद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों की कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे बोल। जो लोग ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं उन लोग के लिए बहिरंगा शक्ति बना दिया। आप देखिए उसको, ये सब व्यक्ति लोग को आप देखिए, ठीक है? हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग के लिए भगवान इंटरेस्टेड है, पर्सनल इंटरफियरेंस करता है, पर्सनल सब कुछ देखते रहता है। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद वो अकबर का एक कहानी बताते हैं ना। अकबर बिरबल को पूछा था कि भगवान आप बता रहे कि
अपना भक्त के लिए पर्सनलाइजेशन करता है, खुद पर्सनली इंटरफियर करता है, ये हम मान नहीं सकते। तो क्या हुआ था फिर, किसी को मालूम है? कृष्णा प्रभु जी, फिर बिरबल जी उनके अकबर के बेटे को पुतला बनाकर नदी में फेंक दिए थे, तो अकबर खुद कूद जाते हैं नदी में। तो फिर वो बोलते हैं, बिरबल आप क्यों खुद कूदे, इतने सारे सेवक थे। बोले वो मेरा बेटा है। बोले इसी तरह से भक्त को अगर कोई नुकसान होता है तो भगवान खुद आते हैं, अपने किसी सेवक को नहीं भेजते हैं। भगवान पर्सनली इंटरफियर करते हैं। कृष्णा इज इंटरेस्टेड फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हिम। तो हम ये आशीष प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे।